जिले के खंड हसनपुर के गांव मच्छीपुरा में बिशन दत्त ने पुलिस को अपनी लिखित शिकायत में कहा कि 30 जून को उनके भाई स्वर्गीय की पोती ज्योति पुत्री मदन का अचानक देहांत होने के बावजूद उन्होंने उसका विधिवत अंतिम संस्कार गांव के ही शमशान घाट में कर दिया। बिशन दत्त के बताया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तीसरे दिन अस्थियों व भस्मी को एकत्रित करने शमशान जाना होता है ताकि उन्हें गंगा या यमुना में प्रवाहित किया जा सके, परंतु मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों व परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए कि शमशान घाट में अस्थियों व भस्मी के साथ किसी के द्वारा छेड़छाड़ की गई। मौके से खोपड़ी व शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां गायब थी। उन्हें शक है यह किसी तांत्रिक की करतूत हो सकती है, जिसे लेकर ग्रामीणों व भय व असंतोष का माहौल बना हुआ है। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत की गई। गांव समाज ने मिलकर निर्णय लिया और इस मामले की लिखित सूचना थाना हसनपुर में दे दी है। मेरी पोती एक्सपायर हो गई। कैसे हुई? अकस्मात उसकी बीमारी थी, मतलब पहले वो उसका बीपी डाउन रहता था और बीपी डाउन में उसका हार्ट फेल हुआ, क्या नहीं, वो जल्दी ही मतलब क्या कहते 1 आध घंटे के अंदर ही मतलब वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद जी? उसके बाद उसको देह संस्कार के लिए शमशान घाट लेके सारी बस्ती थी। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तीसरे दिन मतलब हम फूल चुनने के लिए सुबह गए तो माजरा कुछ और था। क्या हुआ जी? सिर की खोपड़ी नहीं थी लड़की की और बाकी कई जगह से उसके मतलब जो हड्डियां नहीं थी जी। 30 तारीख को शाम को लड़की गुजर गई। उसे मतलब दाग देने के लिए पूरा गांव गया। अच्छा जी। दे करके अपने घर आ गए। उसके बाद में जब तीसरे दिन 2 तारीख को सुबह सुबह वहाँ गए फूल चुनने के लिए, तो वहाँ जो है था उसकी खोपड़ी नहीं मिली और 3-4 जगह से वहाँ जैसे पैरों से या छाती से मतलब लड़की एक्सपायर हुई थी 17 साल की जी। तो उसका जैसे भी गांव गया था अंतिम संस्कार करने के लिए, तो अंतिम संस्कार कर दिया। फिर तीसरे दिन सकेरनी के लिए जाते हैं तो जा कर के लोगों ने इन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे चिता के साथ छेड़छाड़ हुई पड़ी है और उसमें मतलब ये सिर वाला हिस्सा नहीं था और 5-4 जगह से छेड़छाड़ थी। तो इसकी शिकायत कर दी गांव वालों ने कहीं? हाँ जी, 10 आदमी गए थे और इसकी शिकायत थाने में कर दी। दाग देने शमशान में गए। जब तीसरे दिन हिंदू रिवाज से हम तीसरे दिन फूल चोकते हैं तो वहाँ देखा गया कि उस लड़की की खोपड़ी नहीं थी, छाती से अस्थियाँ नहीं थी, घोंटू से नहीं थी, सब अस्थियाँ किसी ने तांत्रिक ने वहाँ कुछ किया है, उससे छेड़छाड़ की है। तो किसी पे शक है? और शक में बस्ती 3 दिन पंचायत भी हुई। जांच अधिकारी एसआई राजपाल सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। अपराधी की जल्द गिरफ्तारी होगी। क्या नाम है? बिशन दत्त ने एक दरकार दी थी 30/6 को मेरी पोती बड़े भाई की पोती एक्सपायर हो गई थी। जो 2 तारीख को हम शमशान में गए, हमने देखा तो उसकी हड्डियों को कोई तांत्रिक ले गया। कल उन्होंने दरकार दी है, मुकदमा अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। गिरफ्तारी तो अभी कोई नहीं हो पाई। कोई गिरफ्तारी। कि कोरोना का टाइम है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कि कोरोना का टाइम है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और जाने का तो 1 मीटर दूर से, वायरस घर लेके आने का नहीं।